हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जे.के. गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज उज्जैन। आज हम बी ए पार्ट फर्स्ट में जो हमने पिछले वीडियो में आपको समस्थिति संबंधी सिद्धांत आपके चल रहे थे, उसमें हैफोर्ड और बोबी के मत के जो एक थ्योरेटिकल फैक्ट था उसके बारे में बताया था। और उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए, ये बताया था कि हैफोर्ड और बोबी ने लगभग धरातल से लगभग 100 से 120 किलोमीटर नीचे एक क्षतिपूर्ति तल की मान्यता संकल्पना की है और ये बताया है कि उस तल के ऊपर और नीचे जो विविध भूखंडों का द्रव्यमान है, स्थिति आइसोस्टेसी है, वो पाई जाती है। मैं आगे अपन बात चले हैं तो उनका कहना है कि समान जो क्षैतिज क्षेत्रों के नीचे समान द्रव्यमान यानी इक्वल मास बीन्थ इक्वल हॉरिजेंटल एरिया की संकल्पना का प्रतिपादन किया इन्होंने। और इस संकल्पना के अनुसार भूपटल के नीचे एक निश्चित गहराई पर एक ऐसे तल की कल्पना की गई है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर मिलता है, परंतु उस तल के नीचे घनत्व समान होता है और इन्होंने इसे क्षतिपूर्ति तल लेवल ऑफ कंपनसेशन का नाम दिया है। बच्चों, ये लेवल ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति तल बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्दावली है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में या हो सकता है आपको शॉर्ट नोट में टिप्पणियों में इसको अक्सर पूछते हैं कि भाई क्षतिपूर्ति तल या लेवल ऑफ कंपोजिशन किसे कहते हैं, किस चीज़ से संबंधित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, ये आपके समस्थिति यानी जो भूपटल की जो समस्थिति है, आइसोस्टेसी है, उससे संबंधित होता है। और हैफोर्ड बोवी ने ये एक कल्पना की थी कि पृथ्वी के लगभग 100 से 120 किलोमीटर नीचे एक चट्टानों का एक ऐसा प्रदेश है, ऐसा एक परत है जिसके ऊपर जो भूभाग हैं उनके द्रव्यमान में अंतर मिलता है, परंतु उस तल के नीचे सभी भूभागों का द्रव्यमान एक समान पाया जाता है। ठीक है, तो ये है क्षतिपूर्ति तल कहा जाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई इसकी जो गहराई है वो अलग अलग हिसाब से अलग अलग बताई है। उन्होंने कहा है कि भाई इन्होंने एक चीज़ और कही है कि ये जो तल है, इस तल के नीचे गुरुत्व विसंगति नहीं मिलती, यानी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो भिन्नता है वो नहीं मिलती। और इन्होंने इसकी गहराई कहीं 96, कहीं 100, कहीं 110 और लास्ट 112 है। तो 96 से 112 है, 196 से 112 किलोमीटर इन्होंने धरातल से बताई है। और उन्होंने इसको सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण दिया है। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने विभिन्न जो मेटल धातु हैं उनकी छड़ ली जिनके द्रव्यमान जो थे वो अलग थे। जैसे कि लोहे का 7.8 था, चांदी का द्रव्यमान 10.5, तांबे का 8.9, 8.9, शीशे का 11.4, जस्ते का 7.1, पाइराइट का 5.1, टिन का 7.3 और निकिल 6.7। ठीक है, तो ये अलग अलग द्रव्यमान थे सभी धातु की छड़ों के। तो इन्होंने ये छड़ ली, इन धातुओं की छड़ें ली, मतलब सरिये टाइप के ली टुकड़े। ठीक है, और इनकी लंबाई भिन्न भिन्न थी, लंबाई सिर्फ की अलग थी, कोई लंबा था कोई छोटा था। ठीक है ना, और इसके चौड़ाई और मोटाई ये समान थी, इनकी चौड़ाई समान थी और मोटाई समान थी, परंतु लंबाई अलग अलग थी इनकी। और क्यों थी, जाके इसलिए अलग थी क्योंकि उनके जो द्रव्यमान हैं वो समान रहे, किंतु उनके घनत्व में अंतर तो था ही। तो घनत्व में अंतर था तो इसलिए लंबी छोटी करी, जिससे घनत्व ज़्यादा था वो छोटी और जिससे घनत्व कम था वो लंबी। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, इन सभी छड़ों को लेकर के एक पारे से भरा हुआ एक टब लिया इन्होंने। ठीक है, और उस पारे से भरे हुए टब में इन सबको रखा या डुबो दिया। तो क्या देखते हैं इसमें कि सभी जो टुकड़े थे उनके निचले जो तल थे वो समान गहराई पर थे, समान स्थिति पर थे। और ठीक है, या नीचे जितनी भी 6 और 7 छड़ थी वो सारी छड़ें
नीचे से तो एक समान गहराई में रुकी हुई थी, धसी हुई थी, इसया स्थित थी, परंतु उनकी ऊंचाई अलग थी। ठीक है, यानी कि जो कम घनत्व वाले टुकड़े थे वो कम ऊंचे थे, और जो अधिक घनत्व वाले टुकड़े थे उनको अधिक ऊंचे पाए गए। इस प्रकार पर्वत, पठार और मैदान तथा सागर बेसिन ये भी विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित हैं और अपने विभिन्न आयतन वाले भागों के साथ इस प्रकार संतुलित होते होकर एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं कि क्षतिपूर्ति तल पर उनका भार बराबर होता है। इस चीज़ को आप लिख लें, इससे कि आपको ये ध्यान दें। ठीक है ना। तो ये इनका सिद्धांत था हैफोर्ड बोबी का, परंतु ये जो कि आप समझते हैं, इनको अपन भी जानते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि ये सिद्धांत अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष के रूप में बनते हैं और जरूरी नहीं है कि हर सिद्धांत को माना जाए। तो इसी प्रकार इसमें भी कुछ त्रुटियां थी, कुछ इसमें आलोचना हुई। सबसे बड़ी जो आलोचना थी इसकी, इस सिद्धांत को, ये थी कि भाई इस संकल्पना के अनुसार क्षतिपूर्ति तल की जो गहराई है वो लगभग 100 किलोमीटर नीचे है। ठीक है ना। जैसे मैं कहा था ना कि गहराई इसकी 96 से 112 किलोमीटर, तो अपन औसत बात करते हैं। तो यदि इसकी गहराई 100 किलोमीटर मानते हैं, परंतु उस गहराई पर किसी भी स्थलमंडल की जड़ें अथवा किसी भी स्थल भाग जो भूभाग है उसका नीचे का हिस्सा विद्यमान नहीं रह सकता, क्योंकि गहराई में तापमान बढ़ता जाता है एक तो। ठीक है, और साथ ही 100 किलोमीटर गहराई पर तापमान इतना अधिक हो जाता है कि सेल जो हैं, चट्टान जो हैं, वो अपने ठोस अवस्था में नहीं रह सकती। तो जब चट्टानें अपनी ठोस अवस्था में नहीं रह सकती तो कैसे अपन ये मान लें कि फलाना जो भूखंड है वो भैया भारी से बना हुआ है, अब फलाना हल्के से बना हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार 100 किलोमीटर गहराई पर किसी क्षतिपूर्ति तल के अस्तित्व की संभावना हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भ्रामक है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का जो अभ्यंतर में भूसंचलनों की इतनी घटनाएं होती हैं, इतनी जो पृथ्वी की शक्तियाँ हैं, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, आपको पढ़ाएंगे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, बाह्य शक्तियाँ। तो पृथ्वी के अंदर इतनी आंतरिक शक्ति चलती रहती हैं, आंतरिक घटनाएं घटती रहती हैं कि वो इस प्रकार के किसी भी एक जो संभावना, गहराई पर किसी क्षतिपूर्ति तल की संभावनाएं बिल्कुल नष्ट करती है। ठीक है ना। और इतनी घटना होती रहती है कि वहाँ तल स्थान तो संभव नहीं है। इसी प्रकार जो स्थल रूप का स्वरूप है, जो बाहरी स्थल रूप है, पर्वत, पठार, मैदान जैसे स्थल रूप है ना, ये इनका स्वरूप वास्तव में स्तंभों की बात नहीं है। पर उन्होंने क्या किया, पारे में टिक किया, वो जो पारे के टब में छड़ें जो बना के, स्तंभ छड़ें लंबी लेके छोटे लेके वो प्रयोग कर लिया। पर क्या वास्तव में जो भूभाग होते हैं पृथ्वी के, पर्वत, पठार, मैदान, क्या ये छड़ों की बात ही लंबी और सकड़े होते हैं क्या? ठीक है ना। तो स्थल रूप जो वास्तव में स्तंभ बात नहीं होते हैं, जैसा कि हैफोर्ड बोबी ने कल्पना की थी, वरन पृथ्वी की संरचना तो सेल स्तरों का विकास, उसके क्षैतिज और क्षैतिज शायद संश्लेषित रूप में मिलता है। यानी कि जो पृथ्वी का जो चट्टानों का जो पृथ्वी का जो आपका ये स्थल रूप है, पर्वत हो, पठार हो, अगर इनके हम लंबवत पार्श्व का देखें, प्रोफाइल देखें, वर्टिकल प्रोफाइल देखें, इनका लंबवत इनकी पार्श्व चित्र देखें, तो इसमें बहुत अलग अलग सेलों का एक हमको बहुत ही जटिल सिस्टम मिलता है, जो कि इनके जो सैंपल जो सिस्टम बताया है कि लोहे के टुकड़ों के, धातुओं टुकड़ों की जो कल्पना कराई थी उन्होंने, उससे काफ़ी अलग प्रतीत होता है। तो इस प्रकार ये सिद्धांत भी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की समस्या को जानने के संबंध में एक हमको जानकारी दी,
परंतु पूर्ण रूप से यह सिद्धांत भी हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। ठीक है, तो ये अपना सिद्धांत हुआ हॉवर्ड बॉबी का। थैंक यू।